हेलो फ्रेंड, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अपने मल्टीपल कंपार्टमेंट मॉडल में काइनेटिक ऑफ मल्टीपल डोजिंग एंड स्टडी स्टेट ऑफ ड्रग लेवल। ठीक है, तो हम यूनिट 4 चल रही थी जिसमें हमारा सेकंड लेक्चर है। ठीक है, बायोफार्मास्यूटिक्स की। तो इसमें पहले समझते हैं डोजेस रेजिम क्या होता है। तो मतलब किस मोड, मतलब मैनर इन विच ड्रग इज टेकन, मतलब कितनी डोज दे दी जा रही है, किस मैनर में। ठीक है, तो वो क्या है, उसका डोजेस रेजिम ही है। ठीक है, तो फॉर सर्टेन एनाल्जेसिक, हैप्नोटिक, एंटीमेटिक्स ईटीसी आर सिंगल डोज एंड मे बी प्रोवाइड इफेक्टिव ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये कुछ ड्रग होती हैं जैसे एनाल्जेसिक, हिप्नोटिक, सिंगल डोज पे अपना इफेक्टिव शो कर देती हैं। सो हाउएवर मोस्ट इनलेस द थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ सिंगल डोज इज शॉर्टर देन द ड्यूरेशन ऑफ द इलनेस, सो नेसेसरी रेस्पेक्टिव डोजिंग ओवर द टाइम। तो बेसिकली इसका कहने का ये मतलब है डोजेस रेजिम में कि हमारी डोज जो दी जाती है वो क्या, किस मैनर में दी जा रही है और कितने टाइम में दी जा रही है। तो कुछ ड्रग जैसे होती हैं वो सिंगल डोज पर अपना काम कर देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है डोजेस रेजिम के, तो अचीव ए टारगेट ड्रग कंसंट्रेशन एट द रिसेप्टर साइट। सो जो हमारी डोजेस रेजिम का मतलब है कि हमारी ड्रग कितनी डोज दें जो इफेक्टिव रहे। तो ये हमारा ग्राफ है कि इतनी डोजेस पे हमारे इतने टाइम तक ड्रग हमारी इफेक्टिव रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग कंसंट्रेशन है। पहली है MEC और MSC के बीच में। ठीक है, दूसरा है ये नीचे हमारा स्लोअर लोअर, देन ऊपर है लार्जर। ठीक है, तो ये हमारे अगर हाई डोज देते हैं तो इधर हमारा MSC से ऊपर निकल जाएगा, मिनिमम सेफ कंसंट्रेशन। ये हमारी टॉक्सिक कंसंट्रेशन है ड्रग की, ये हमारी इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, ये लेस कंसंट्रेशन है ड्रग की। ठीक है, अब हमारा मल्टीपल डोजेस है जिसमें इसमें मतलब दो डोजेस दे रहे हैं, सिंगल डोज वर्सेस मल्टीपल डोज। सिंगल डोज फॉर डिसीज शॉर्टर ट्रीटमेंट ऑफ ड्यूरेशन, मल्टीपल फॉर डिसीज लॉन्गर ट्रीटमेंट ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है, अब मल्टीपल डोजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द ओरल रूट, तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज विद द ईच डोज रीचिंग इन maximum before the decline. The second dose administration before elimination of absorbed drug from the first dose. ठीक है, तो the result higher plasma concentration with subsequent doses until the steady state of is reached. ठीक है, so multiple dosing of with respect IV route, so with repeated administration plasma concentration accumulated with each dose interval. ठीक है, तो बेसिकली हमें इसमें मेनली क्या देखना है, हमें स्टडी स्टेट। ठीक है, तो बेसिकली हमारी जो स्टडी स्टेट है या डोजेस एक्यूमुलेशन है, तो काइनेटिक ऑफ मल्टीपल डोजेस। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा मेन टॉपिक है। तो मैनी मेडिकेशन लाइक एंटीबायोटिक एंड एंटी हाइपरटेंसिव आर गिवन इन मल्टीपल डोज दैट टू मेंटेन इफेक्टिव लेवल्स इन बॉडी। सो अनलाइक सिंगल डोजेस वेयर ड्रग इज गिवन वंस एंड देन एलिमिनेटेड, मल्टीपल डोजेस इन्वॉल्व गिविंग मोर डोजेस बिफोर ड्रग कम्प्लीटली गॉन। ठीक है, सो इसमें हमारा ड्रग एक्यूमुलेशन पहला आता है, इसमें ड्रग एक्यूमुलेशन, दूसरा आता है हमारा ड्रग एक्यूमुलेशन फैक्टर। ठीक है, तो ड्रग एक्यूमुलेशन क्या होता है, व्हेन द ड्रग गिवन इंट्रावीनस IV, सो द इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द डोज एंड द बाइंड ऑफ वॉल्यूम। तो C नॉट इक्वल टू हो जाएगा X0/V। X नॉट क्या है, डोज ऑफ ड्रग, B क्या है, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। तो C कंसंट्रेशन ml/ग्राम और T क्या है, टाइम। So plasma drug concentration for a single या IV bolus dose. So if second dose is given after the first one, the almost gone, so there is normal build up, then the concentration for the second dose remains similar to the first dose. ठीक है, so ये हमारी सेकंड डोज की कंसंट्रेशन है, फर्स्ट डोज की कंसंट्रेशन है, सेकंड डोज की तो सेम ही रहती है हमारी। ठीक है, तो ये हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, डोज इज मेंटेन, बट इफ द सेकंड डोज इज गिवन बिफोर द फर्स्ट डोज इज फुल्ली एलिमिनेटेड, जब पूरी एलिमिनेटेड हो जाए फर्स्ट डोज, तो द ड्रग स्टार्ट टू बिल्ड अप रिजल्टिंग द हायर कंसंट्रेशन फॉर ईच डोज। ठीक है, तो अगर हमने फर्स्ट डोज दी है, देन हम सेकंड डोज देते हैं, फिर थर्ड डोज देते हैं, फिर फोर्थ डे। तो ये हम किस लिए देते हैं, डोजिंग क्यों करते हैं, तो ये डोजिंग हम मेंटेन करते हैं MEC और MSC की बीच की कंसंट्रेशन, मतलब वो अपना थेरेपेटिक रिस्पॉन्स देती रहे। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन फैक्टर क्या होता है इसमें, सो द एक्यूमुलेशन फैक्टर RAC कंपेयर द हाइएस्ट कंसंट्रेशन एट स्टडी स्टेट Cmax to the initial concentration after the first dose। तो यहाँ पर C0 X0/B इक्वल टू एंड एक्सप्रेट एज द RAC Cmax C0 1, देन RAC 1/1 माइनस RAC 1/1 E माइनस KT। तो सिग्निफिकेंस क्या है इसके, तो इट टेल्स अस द हाउ मच ड्रग build up during multiple dose, so it show how much drug higher concentration और during स्टडी स्टेट कंपेयर टू द फर्स्ट डोज। तो स्टडी स्टेट ड्रग लेवल क्या है,
सो इसका द प्रिंसिपल द रेट ऑफ एलिमिनेशन इक्वल टू द स्टडी स्टेट ड्रग लेवल। तो बेसिकली द रेट ऑफ एलिमिनेशन इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ द ड्रग्स अमाउंट इन द बॉडी सी एंड द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन। तो ड्रग एक्यूमुलेशन अकर अंटिल द ड्रग अमाउंट एलिमिनेटेड मैचेस द डोज। ठीक है, तो अटेनिंग स्टडी स्टेट द स्टडी स्टेट अकर व्हेन द ड्रग इनटेक मैचेस एलिमिनेटेड preventing further accumulation. The changing dose or dosing interval after alter concentration at steady state but not the time to reach it. So steady state is typically reached in about 5 lives. ठीक है, so plasma concentration characteristic or steady state plasma concentration C, peak concentration C max and top C minimum level are consist with dosing interval. ठीक है, when the multiple IV bolus administration concentration calculate when the IV infusion to maintain constant level. so जो हमारा स्टडी स्टेट होता है लेवल स्टडी, वो हम एक डोज, जैसे हमने मान लो फर्स्ट डोज दी अपनी पेशेंट को, तो हम ऐसी डोज देखते हैं जिसपे वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो पहली जो डोज होती है वो हाई होती है, देन उसके बाद सारी लो होती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट डोज होती है वो मेंटेन करने के लिए, तो स्टडी स्टेट को मेंटेन करने के लिए पहली डोज दी है। तो कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल एसोसिएटेड विद द मल्टीपल IV बोलस एडमिनिस्ट्रेटेड टू स्टडी स्टेट। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ डोज एक्ट ऑन स्टडी स्टेट। तो हायर डोज रिजल्ट इन हायर स्टडी स्टेट लेवल विद ग्रेटर फैसिलिटेड इन Cmax एंड C मिनिमम। ठीक है, तो ये हमारी स्टडी स्टेट होती है, मतलब इस पर पर्टिकुलर एक्शन मिल रहा है। ठीक है, इंटरमीडिएट डोज है, ये लोड होगा। ठीक है, अब टाइम प्रोफाइल फॉर मल्टीपल एंड IV बोलस एडमिनिस्ट्रेशन रीचिंग द स्टडी स्टेट यूजिंग डिफरेंट फ्लोज। तो ये हमारा कर्व है उसके बीच का। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ डोज इंटरवल टाउ ऑन स्टडी स्टेट। तो बेशक टाउ इज T हाफ इक्वल टू अक्यूमुलेशन इज द हायर विद द लेस फ्रैक्शन इन C max and C minimum. So when the T half accumulated is lower with greater flocculation. So when tau is higher than T half, so no accumulation occur and C minimum approach 0. ठीक है, सो द कंसंट्रेशन क्या होगी हमारी टाउ T हाफ, यहाँ पे क्या होगा E होगा, तो T हाफ क्या होगा लेस होगा, किससे हमारा कम होगा, T हाफ कम वो ज़्यादा होगा हमारा किससे ताउ से। ठीक है, तो T हाफ बराबर होगा किससे B पे, हमारा बीच में यहाँ पे जहाँ पे इफेक्टिव डोज है हमारी, ये टॉक्सिक डोज है और ये हमारी लोअर डोज है। लोअर डोज पे क्या होगी T हाफ क्या होगी हमारी कम होगी ताउ से। ठीक है, देन हमारा टाइम प्रोफाइल फॉर मल्टीपल IV बोलस एडमिनिस्ट्रेशन रीचिंग स्टडी स्टेट आर डिफरेंट हो जाए। टाइम टू रीच स्टडी स्टेट, द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच स्टडी स्टेट डिटरमाइन द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट K एंड ड्रग इट इज रिस्ट्रिक्टिव पोटेंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाफ लाइफ। ठीक है, तो हमारा जो रेट कांस्टेंट है इसमें हाफ लाइफ के वक्त डायरेक्टली। अब इसमें क्वेश्चन आया है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस द मेंटेनिंग स्टडी स्टेट ड्रग लेवल इन फार्माकोकाइनेटिक। मतलब क्या क्या है एप्लीकेशन है हमारे स्टडी स्टेट के टू मेंटेनिंग फार्माकोकाइनेटिक। ठीक है, तो मेंटेनिंग ऑफ स्टडी ड्रग स्टेट लेवल इन द सिग्निफिकेंट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक फॉर सेवरल रीजन। पहला थेरेपेटिक इफिकेसी, सो मैनी मेडिकेशन रिक्वायर ए वो कंसिस्टेंट कंसंट्रेशन इन बॉडी टू अचीव द डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट। ठीक है, देन ऑप्टिमल ड्रग एक्शन, तो स्टडी स्टेट ड्रग लेवल इंश्योर दैट द ड्रग इन प्रेजेंट इन बॉडी एट ए कंसंट्रेशन सफिशिएंट टू प्रोड्यूस इट इंटेंडेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कंसिस्टेंट। देन मिनिमाइजिंग फ्लॉकुलेशन इन ड्रग लेवल कैन बी रिजल्ट इन वेरिएशन, देन डोजिंग इंटरवल डिटर्मिनेशन और इंडिविजुअल डोजिंग रिजर्विंग। ठीक है, तो इन सब के लिए पहला क्या है थेरेपेटिक इफिकेसी के लिए, दूसरा ऑप्टिमल ड्रग एक्शन के लिए और मिनिमाइज फ्लॉकुलेशन के लिए और डोजिंग इंटरमीडिएट डिटर्मिनेशन के लिए और इंडिविजुअल डोजिंग रेजिमे के लिए। इन सब के लिए हम किसका स्टेट ड्रग लेवल स्टडी स्टेट ड्रग लेवल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इसके सिग्निफिकेंस। ठीक है, थैंक यू।